जय हिंद दोस्तों जो परसेंटेज का आपका जो चैप्टर है वो आगे बढ़ रहा है। पिछले वीडियो में हमने टाइप 1 की बात की थी, क्योंकि जो परसेंटेज है इसमें आपके टाइप 20 तक इसमें क्वेश्चन दिए हैं, टाइप 20 तक इसमें क्वेश्चन हैं, टाइप यानी कि 20 प्रकार से इसमें क्वेश्चन हैं और वो 20 प्रकार के क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं दोस्तों। तो हमने टाइप 1 करा दिया, आज हम शुरू करते हैं टाइप 2। तो दोस्तों आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है टाइप 2, और टाइप 2 में जो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो आपको कराने वाले हैं। तो आज है आपका टाइप 2, और टाइप 2 के लिए जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम आपको जो ट्रिक है उसके सूत्र आपको लिखवा देते हैं। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जो सूत्र हैं, आप उन्हें लिख लें। पहला है ए की आय बी की आय से x% अधिक हो तो बी की आय में ए की आय के अपेक्षा प्रतिशत कमी बताइए। तो इसका जो सूत्र है वो है आपका, इसका जो सूत्र है x/100 प्लस गुणा 100। और नेक्स्ट है दोस्तों किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी जिससे खर्च परिवर्तित ना रहे। तो इसका जो सूत्र है वो है x/100 प्लस x गुणा 100। और तीसरा है दोस्तों किसी आयत की लंबाई x% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ये आपका जो सूत्र है वो है x/100 प्लस x गुणा 100। तो दोस्तों ये आपका जो ट्रिक टाइप 2 है उसमें जो सूत्र लगने वाले हैं ये तीनों, इस 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे और तीनों टाइप में है एक ही आपका जो सूत्र है वो लगने वाला है। इस सूत्र से तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको करा देते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और जो सूत्र के हिसाब जो सूत्र है उससे भी कराएंगे, और जो आपका ए बी रूल है तो दोस्तों ए बी रूल से भी आपको हम कराएंगे। ए बी रूल, जहाँ ए बी रूल का प्रयोग होगा वहाँ ए बी रूल भी प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आपका जो क्वेश्चन है वो है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो ए का जो वेतन है दोस्तों, इसमें सूत्र रख लो, तो इसमें पूछ रहा बी का वेतन कितना प्रतिशत कम है। तो कमी के लिए जो कमी का जो सूत्र है वो है कमी परसेंटेज बराबर कितना है दोस्तों, x बटा सूत्र रख दो x/100 प्लस x गुणा 100। तो दोस्तों इसमें रख लो x कितना आपका 50 बटे 100 प्लस 50 गुणा 100। परसेंटेज के लिए दोस्तों 100 लिखना पड़ेगा। अब आगे हल कर लो, ऊपर 50 हो गया, नीचे 150 हो गया, 100 प्लस 50 150 गुणा 100। और दोस्तों इसे काट लो, 50 से काट लो 3 बार, और 3 से अगर 100 को काटते हैं तो ये आपका 33 सही 1/3 आपका आने वाला दोस्तों। 33 सही 1/3 आपका आंसर होने वाला दोस्तों। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से आपको हल करना है। अब दोस्तों ए बी रूल से, ये ए बी रूल से भी हो जाएगा। तो ए बी रूल से करने के लिए आप यहाँ देख लो ए बी रूल, ए बी रूल में देख लो ए और बी। दोस्तों इसमें ए बी मान लेते हैं, जो मान ए है वो 50% अधिक है। कितना अधिक है, 50% अधिक है। 50 को क्या लिखते हैं 1/2। अगर इसका भिन्न में फ्रैक्शन किया जाए, भिन्न में तोड़ा जाए तो 1/2 होगा। 1/2 अधिक है, प्लस कर दिया, और कम कितना, बी कितना कम है। कम के लिए आपको करना है, एक को ऐसे ही रहने देना है, एक का ऐसे ही रहेगा, और 2 प्लस का निशान है, 1 2 और 1 3 हो गया दोस्तों। 1/3 हो गया, और 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3। ठीक है दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ से अगर यहाँ बढ़ रहा है तो प्लस है 1/2 है। अब उससे कम कितना होगा, कितना कम होगा, तो कम के लिए 1 सही 2 प्लस 1 3 होगा। अगर यहाँ मान लो 1/4 होता
बड़ा हुआ, यानी कि 1/4 का मतलब क्या है आपका कि 25% अधिक होता। अगर यहाँ 1/4 होता तो दोस्तों उसके लिए अगर कितना कम होता उसके लिए करना पड़ता, एक तो ऊपर सही ऐसा ही रहेगा, 4 और 1 5, 5 होता और 1/5 का मतलब क्या होता 20%। तो इस प्रकार से आपको ये सीखने हैं दोस्तों। ए बी रूल से भी आपको हमने करके दिखा दिया और हमने सूत्र से भी आपको करके दिखा दिया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका टाइप 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े। अगर दोस्तों चीनी का प्राइस बढ़ गया है तो कोई गृहिणी को उसमें चीनी की जो खपत है वो चीनी इतना कम कर दे खाने में कि वो उसी रुपए की, जितने रुपए की ला रहा था उतने रुपए की लेकर के आए। दोस्तों मान लो कि 100 रुपए की वो 2 kg चीनी लेकर के आ रहा है, 2 kg चीनी, ठीक दोस्तों। अब उसका प्राइस बढ़ गया 25%, अब पैसे हो जाएंगे 125 रुपये, 125 हो गए दोस्तों। अब 125 में 225 की जो चीनी है, 125 रुपये में 2 किलो चीनी आएगी दोस्तों। अब 125 में 2 किलो चीनी आ रही है, ठीक है। अब 125 में 2 किलो चीनी आ रही है, लेकिन अगर गृहिणी अब जो घर वाले हैं, गृहिणी है, वो 100 रुपये की ही चीनी लाएगा, उसके पास 100 रुपये ही हैं। अब वो 100 रुपये की चीनी लेके आएगा, 100 रुपये हैं, वो 100 की चीनी लेगा, तो अब जो आएगी वो 2 kg से कम चीनी आएगी, 2 kg से कम चीनी आएगी, ठीक दोस्तों। अब 2 kg से कम चीनी को ही उसे 1 महीने ही चलाना है, जहां वह 2 किलो, पहले 2 kg चीनी को 1 महीने चला रहा था, अब वो 2 किलो से कम चीनी को भी 2 ही महीने चलाएगा। तो उसके लिए कितना % कम कर देना चाहिए ताकि उसके जो पैसे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, जो पैसे खरीद रहा है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसका जो आपका सूत्र है उसे उसके हिसाब से इसे करके दिखाते हैं, और इसमें ए बी रूल भी काम करेगा, तो ए बी रूल से भी आपको करवा देते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, सूत्र है इसमें भी कमी की बात कर रहा है दोस्तों, वही वाली कमी का एक ही सूत्र है, कमी परसेंटेज बराबर है आपका x/100 प्लस x गुणा 100। तो दोस्तों कितनी है चीनी, 25% बढ़ जाता है। कितना परसेंट बढ़ जाता है दोस्तों, 25% बढ़ जाता है। 100 प्लस 25 गुणा 100, ऊपर दोस्तों 25 रहेगा, 25/125 गुणा 100, 25 से 125 5 बार कट गया दोस्तों, और 5 से 100 को अगर काट दो तो 20 बार, तो कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया इसका। और 20% चीनी का मासिक बिल न बढ़े तो उसे 20% जो है वो कम कर देनी चाहिए, जिससे उसका मासिक जो बिल है वो ना बढ़े। तो कितना हुआ दोस्तों 20% हो गया। और दोस्तों अगर इसे ए बी रूल से करें, ए बी रूल, तो कितना बता रहा है दोस्तों 25% बढ़ने पर, 25% बढ़ने पर बता रहा है। तो 25% बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, भिन्न में 1/4 होता है दोस्तों प्लस का। अगर कम करना है तो कितना होगा दोस्तों 4, 1 को ऐसे लिखना है, 4 और 1 5, प्लस है 5 हो गया, तो 1/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों 20%। क्या होता है दोस्तों 20%। ये आपका ए बी रूल है, और ये आपका इधर आपका है जो सूत्र के हिसाब से वो किया है। आपको जो उचित लगे, आप दोनों सीखना चाहो दोनों, और एक सीखना चाहता हो एक सीख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरे क्वेश्चन की। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। तो दोस्तों यही वही सूत्र इसमें लगेगा कि कितनी कम कर दी जाए। कमी का जो सूत्र है आपका वो यही है, कमी बराबर आपका, कमी % बराबर आपका x/100 प्लस x गुणा 100। ठीक है दोस्तों, कितनी बढ़ा दी जाए दोस्तों 60% बढ़ा दी जाए, तो 60/100 प्लस 60 गुणा 100। फिर है नेक्स्ट दोस्तों 60/160 गुणा 100। ठीक, अब आगे बात कर लेते दोस्तों, इसको काट लेते हैं। अगर इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 कम कर दो,
ऊपर हो गया दोस्तों आपका, अगर 6 में करते ऊपर होगा 600/16, 600/16 होगा। अगर दोस्तों इसे काटते हैं तो ये आएगा आपका, यहाँ देख लो दोस्तों, अगर इसे काटते हैं तो ये आएगा आपका जो 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 इसका निकल के आएगा दोस्तों। आप इसे, तो इसका जो उत्तर है वो 37 सही 1/2 प्रतिशत होने वाला है, इतना प्रतिशत कम करना है। अब बात कर लें दोस्तों ए बी रूल से। ए बी रूल जो कहता है वो कहता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये कहता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। जितना लंबाई बढ़ेगी, अगर चौड़ाई कम कर दें तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर चौड़ाई बढ़ाएं तो लंबाई कम कर दें तो भी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो कह रहा है लंबाई 60% बढ़ा दी जाए, ये लंबाई है इसकी, ये 60% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर चौड़ाई कितनी कम कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो दोस्तों 60% का मतलब होता है, 60% का जो मतलब होता है वो आपका यहाँ देख लो, 60% का मतलब होता है 60/100 बराबर 10 से कर दो 6/10, यानी कि 3/5। क्या होता है दोस्तों, 3/2 से काट दो, 2 3 6 2 5 10, तो क्या होता है दोस्तों 3/5 होता है। बढ़ाने का प्लस कर लो। अब कह रहा है चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, 5 और 3 8 हो गया, तो चौड़ाई को 3/8 कम कर दिया जाए तो उसके जो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 3/8 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3/8 का हमने आपको लिखवा भी दिया है, और 3/8 का मतलब होता है आपका 37 सही, क्या होता है दोस्तों 37 सही 1/2। ये आपका 37 सही 1/2, 3/8 का मतलब होता है। अगर इसे आप काटोगे तो 37 सही 1/3 ही इसका आने वाला है दोस्तों टाइप 3 की बात कर लेते हैं। टाइप 3 में जो दोस्तों आपका जो सूत्र दिए हैं वो पहला पॉइंट है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। पहला है यदि ए की आय बी की आय से x% कम हो तो बी की आय में ए की आय से प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है इसमें। तो इसका अब पहली बार कमी की थी, अब की बात वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि का जो सूत्र है वो है x/100 माइनस x गुणा 100। दूसरा है दोस्तों किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत वृद्धि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों इसका जो सूत्र है वो है x/100 माइनस x गुणा 100। अब है दोस्तों तीसरा है किसी त्रिभुज के आधार में x% की कमी होने पर उसकी ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो इसका जो सूत्र है वो है x/100 माइनस x गुणा 100। तो ये दोस्तों पहले कमी कर रहा था, अब की बार वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि वाला भी सूत्र देख लो। इस पे भी 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तीनों पे एक क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, इसमें ए बी रूल भी काम करेगा, और पहले आपको सूत्र से करा देते हैं। तो ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक है पूछ रहा, आपकी बात क्या पूछ रहा, अधिक है यानी कि वृद्धि पूछ रहा। क्या पूछ रहा, वृद्धि पूछ रहा दोस्तों। अब की बार वृद्धि की बात कर तो वृद्धि कर लो। वृद्धि का सूत्र है आपका x/100 माइनस x गुणा 100। तो दोस्तों पिछली बार जब कमी थी तो यहाँ प्लस हो रहा था, और अब वृद्धि कर रहा तो यहाँ माइनस हो रहा है। इसका लॉजिक एक बात आपको बता दें, अगर परसेंटेज में नीचे अगर अधिक होता है तो जो वृद्धि है, वृद्धि मान लो वृद्धि बढ़ना, लेकिन जो नीचे है वो माइनस है। आपको ये अंतर याद रखना है कि अगर बढ़ाने की बात करें तो आपको नीचे माइनस कर देना है दोस्तों। तो x की जगह आपको रखना 40/100 माइनस 40 गुणा 100। आगे बात कर लेते हैं 40/60 गुणा 100। नेक्स्ट 1 0 से 0 काट दो, ऊपर होगा 400/6 आएगा, वो आएगा आपको 66 सही 2/3 आपका आंसर होगा। अब दोस्तों ए बी रूल में कर लेते हैं। ए बी रूल से कैसे होगा,
ए बी रूल से ए बी। अब वो कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 40% कम है। कितना? 40% कम है। माइनस कर लेंगे 40% कम क्या होता भिन्न? 2/5 होगी। अगर इसे बढ़ाना है तो क्या करना होगा? 2/5 बढ़ाना है, 2 को ऐसे लिखना है। अब क्या करना है? 5 में से 2 कम करना है तो क्या होगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अगर पहले प्लस था तो जोड़ रहे थे, अब माइनस है तो कम करना पड़ेगा। 5 में 2 गए तो 3 आएगा। और 2/3 का जो मतलब होता है वो आपका 66 सही 2/3 होता है दोस्तों। आपका ए बी रूल में इसमें ऐसे काम करेगा। आपको इस प्रकार से भी इसे हल कर देना दोस्तों। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो दोस्तों इसमें जो सूत्र है इसका वही सूत्र है, वृद्धि कितनी वृद्धि कर दी जाए कि खर्च में परिवर्तन ना हो। तो वृद्धि का जो सूत्र है आपका वही है, वृद्धि का सूत्र है आपका x/100 माइनस x गुणा 100 दोस्तों। तो ये आपका जो वृद्धि का सूत्र है वह है। तो इसमें कितना है दोस्तों? 20%। तो इसमें 20 है, 20/100 माइनस 20 गुणा 100। आगे बात कर लो दोस्तों, 20/80 गुणा 100। 20 से 4 काट दो, 20 चौके 100 4 बार, तो ये होगा दोस्तों 100/4। और 100/4 का क्या मतलब होता है दोस्तों? 100/4 का मतलब होता है 25%। क्या होता है दोस्तों? 25% आपका जो उत्तर है वो निकल के आएगा। अब ए बी रूल से देख लो। ए बी रूल कह रहा है ए बी रूल से देख लो दोस्तों। ए बी रूल है कितना? 20% कम है। कितना है? 20% कम है। कितना है दोस्तों? 20% कम। और 20% का मतलब होता है 1/5। कम का माइनस कर लेते हैं, 1/5 प्लस। अगर बढ़ाने की बात का बढ़ाना है तो कितना करना है? 1 को ऐसे लिखना है, 5 में से 1 कम करना है 4। और 1/4 का क्या मतलब है दोस्तों? 25%। क्या होता है? 25%। ये ए बी रूल, ये हमारा सूत्र से आप जो भी आपको उचित लगे आप दोनों सीखो। दोनों ही आपके लिए बेहतर होने वाले हैं परीक्षा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों।